सुबह 10 बजे इंस्पेक्टर अजय राठौर अपनी टीम के साथ डॉक्टर संजय के क्लिनिक पहुंचे। क्लिनिक बंद था, शटर पर ताला लटका था, लेकिन अंदर से हल्की रोशनी झलक रही थी। अजय ने जोर से आवाज़ लगाई, डॉक्टर संजय, पुलिस है, दरवाज़ा खोलिए। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। डॉक्टर संजय सामने खड़े थे, अस्त व्यस्त हालत में, आंखें लाल और चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। इंस्पेक्टर अजय पूछताछ करते हुए डॉक्टर संजय से पूछते हैं, कल रात अनामिका वर्मा ने आपको आखिरी कॉल किया था, वो आपसे मदद क्यों मांग रही थी? डॉक्टर संजय पसीना पोंछते हुए बोलते हैं, जी हाँ, उसने कॉल किया था। वो बहुत घबराई हुई थी, बार बार कह रही थी कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने मुझसे कहा कि अगर कुछ हो जाए तो उसकी मेडिकल फाइल्स पुलिस को जरूर दिखाऊं। इंस्पेक्टर अजय फाइल का नाम सुनते ही चौंक जाते हैं और बोलते हैं, कौन सी मेडिकल फाइल्स? डॉक्टर संजय धीरे धीरे अलमारी से एक मोटी फाइल लेकर आए। फाइल में लिखा था, अनामिका पिछले 6 महीनों से ब्लैकमेलिंग और मानसिक दबाव की वजह से डिप्रेशन में थी। वह नियमित दवाइयां ले रही थी। इंस्पेक्टर अजय डॉक्टर संजय से गुस्से में पूछते हैं, कौन ब्लैकमेल कर रहा था उसे? डॉक्टर संजय झिझकते हुए, उसने मुझे कभी नाम नहीं बताया, लेकिन हर बार मिलने पर कहती थी वो आदमी मुझे बर्बाद कर देगा। अजय की भवें सिकुड़ गई। इसी बीच सिपाही सिवा दौड़ते हुए आए। सर, हमें अनामिका के मोबाइल में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली है। रिकॉर्डिंग ऑन की गई, उसमें अनामिका कांपती हुई आवाज़ थी, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं सब कुछ लौटा दूंगी, बस मेरी जान मत लो। रिकॉर्डिंग अचानक कट गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। मतलब कातिल उससे कुछ कहना चाहता था, शायद पैसे, शायद कोई राज। डॉक्टर संजय ने धीरे से कहा, इंस्पेक्टर साहब, अनामिका ने एक बार मुझे बताया था कि उसके पास कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट हैं जो किसी बड़े आदमी का सच उजागर कर सकते हैं। शायद उसी वजह से उसकी जान खतरे में थी। अजय चौकन्ने हो गए। सीक्रेट डॉक्यूमेंट कहाँ है वो? डॉक्टर संजय ने सिर झुका लिया, मुझे नहीं पता। उसी समय खबर आई कि रोहित वर्मा, अनामिका का भाई, अचानक शहर छोड़कर गायब हो गया है। उसका मोबाइल स्विच ऑफ था और बैंक अकाउंट से रात में बड़ी रकम निकाली गई थी। अजय की आंखों में गुस्सा भर गया। मतलब या तो वो भाग रहा है या फिर कोई उसे भगाने पर मजबूर कर रहा है। इंस्पेक्टर अजय को अब लग रहा था कि केस सिर्फ खून का नहीं बल्कि सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स और ब्लैकमेलिंग से जुड़ा है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आई। अनामिका के कपड़ों पर मिले खून के दाग 2 अलग अलग ब्लड ग्रुप के थे। थाने के अंदर अंधेरा सा माहौल था। इंस्पेक्टर अजय राठौर रिपोर्ट हाथ में लिए टहल रहे थे। रिपोर्ट के शब्द उनके दिमाग में गूंज रहे थे। अनामिका का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव था, लेकिन घटना स्थल पर मिले खून का दूसरा ब्लड ग्रुप वो माइनस था। अजय ने गहरी सांस ली। मतलब कातिल घायल हुआ था और खून वहीं गिरा है, यानी वह मौके पर मौजूद था और भागते समय खुद को चोट पहुंची। अजय ने तुरंत राजीव मेहरा का मेडिकल चेकअप कराने का आदेश दिया, लेकिन राजीव पूरी तरह स्वस्थ निकला। अब शक रोहित यानी अनामिका के भाई पर और गहराने लगा। सिपाही शिवास बोला, सर, अगर रोहित ही कातिल है तो भागते समय जरूर उसे चोट लगी होगी। हमें शहर के सभी हॉस्पिटल और प्राइवेट क्लिनिक चेक करने होंगे। अजय ने तुरंत आदेश दिया, हर जगह पता लगाओ कौन वो निगेटिव ब्लड ग्रुप वाला हाल ही में इलाज कराने आया। शाम होते होते खबर आई, एक प्राइवेट नर्सिंग होम में कल रात एक मरीज आया था जिसके हाथ पर गहरी कट लगी थी। वह अपना नाम नहीं बता पाया और अचानक गायब हो गया। उसका ब्लड ग्रुप भी वो निगेटिव था। अजय की आंखों में चमक आई, यही है असली सुराग। लेकिन वो कौन था, रोहित या कोई और? इस बीच फॉरेंसिक टीम ने वर्मा हवेली की दोबारा तलाशी ली। कमरे की अलमारी के पीछे एक गुप्त तिजोरी मिली। तिजोरी में से निकले कुछ कागजात देखकर सबके होश उड़ गए। वो कागजात शहर के एक बड़े राजनेता मंत्री विक्रम मल्होत्रा के काले धन और अवैध डील से जुड़े सबूत थे। अजय हैरानी से सोचते हुए, मतलब अनामिका के पास इतने बड़े राज थे, यही तो उसकी मौत की असली वजह लगती है। अजय ने तुरंत मंत्री विक्रम मल्होत्रा के बारे में जानकारी जुटाई। पता चला कि मंत्री जी का भी ब्लड ग्रुप वो निगेटिव है। अजय की आंखें सिकुड़ गईं। तो क्या ये कफलिंग मंत्री विक्रम का है? और क्या वो खुद हवेली आए थे उस रात? लेकिन ये सोचना भी खतरनाक था, क्योंकि मंत्री शहर के सबसे ताकतवर आदमी थे। उसी रात इंस्पेक्टर अजय को एक अनजान नंबर से कॉल आया। फोन के दूसरी तरफ भारी आवाज़ थी, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो ये केस यहीं बंद कर दो। ये हादसा नहीं था और कातिल कभी पकड़ा नहीं जाएगा। अजय गुस्से में उसे बोलते हैं, सुनो, सच चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, मैं उसे सामने लाकर रहूँगा, चाहे कातिल कोई भी हो। कॉल अचानक कट गया। अब शक की सुई सीधे मंत्री विक्रम मल्होत्रा पर जा रही थी। लेकिन क्या सच में वो ही कातिल है या कोई चालाक खिलाड़ी उनके नाम का इस्तेमाल कर रहा है? दूसरा खून मंत्री का है या किसी और का? और रोहित अचानक कहाँ गायब हो गए? जानने के लिए सुनते रहें कातिल कौन, एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री, सिर्फ और सिर्फ द सम्राट क्राइम स्टोरी चैनल पर।